फैक्ट्री में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर कैसे बनते हैं? क्या आपने बड़े बड़े हवाई जहाज को बनते हुए देखा है? आखिर कैसे हजारों टन वजनी हवाई जहाज को फैक्ट्री में तैयार करके बेचा जाता है? इतने बड़े और भारी भरकम हवाई जहाज को किस तरह से हाथों से बनाया जाता है और ऐसा क्या पदार्थ इनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है कि हजारों फीट ऊंचाई पर हवा के इतने दबाव में भी हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फैक्ट्री में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हवाई यात्रा का सफर तो आपने भी कभी न कभी किया ही होगा। हवाई जहाज का सफर बहुत ही आरामदायक होता है, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के समय थोड़ा डराने वाला भी होता है। हवाई जहाज में ऐसे कई तरह के पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो उन्हें इतनी ऊंचाई पर उड़ने में मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर हवाई जहाज को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। हवाई जहाज को 3 हिस्सों में बनाया जाता है। सबसे पहले इसके बीच वाले हिस्से को वर्कशॉप में लाया जाता है और इसके दोनों विंग को इसके दोनों तरफ लगा दिया जाता है। दोनों विंग को बीच की बॉडी पर अच्छे से सेट करने के बाद इसके पीछे वाले हिस्से को भी जोड़ दिया जाता है और उसके बाद सबसे आखिरी में इसके आगे वाले हिस्से को भी इससे जोड़ दिया जाता है। फिर इन 3 हिस्सों और विंग को आपस में जोड़ने के बाद एयरप्लेन अपने प्रॉपर शेप में आ जाता है। फिर इस एयरप्लेन को हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा उठाया जाता है और नीचे की तरह लैंडिंग गियर्स फिट कर दिए जाते हैं। इसके बाद एरोप्लेन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके इंजन को इसमें फिट किया जाता है। इसके विंग के दोनों तरफ इस इंजन को लगा दिया जाता है। इंजन के लगने के बाद इसके विंग और लैंडिंग गियर्स की अच्छी तरह से टेस्टिंग की जाती है और अंत में शुरू होता है एरोप्लेन के इंटीरियर का काम। इसके लिए सबसे पहले पायलट के कैबिन को ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को लगाया जाता है और इसकी वायरिंग को कवर करते हुए इस एरोप्लेन की बॉडी को प्लास्टिक की शीट से अच्छी तरह से कवर किया जाता है और पैसेंजर का सामान रखने के लिए विंडो के ऊपर की तरफ बॉक्स भी लगाए जाते हैं और इसकी विंडो में ग्लास फिट किए जाते हैं, जिसके बाद विंडो को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है और अब इस पूरी तरह से एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर के बैठने के लिए सीट्स लगाई जाती हैं। एरोप्लेन में सेट की संख्या उसकी साइज पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा एरोप्लेन होगा उसमें उतनी ज्यादा सेट फिट की जा सकती है और अगर एरोप्लेन छोटा है तो उसमें कम सेट फिट की जाती है। अब ये एरोप्लेन पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इस पूरी तरह से तैयार एरोप्लेन को पेंट करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ इस एरोप्लेन के सभी जरूरी पार्ट्स इंजन, विंडो और कॉकपिट को पूरी तरह से कवर करते हुए इस पर स्प्रे से पेंट किया जाता है। अच्छी तरह से पेंट करने के बाद इस एरोप्लेन के ऊपर इसकी ओनर कंपनी का नाम भी प्रिंट कर दिया जाता है। अब पूरी तरह से तैयार इस एरोप्लेन को रनवे पर ले जाकर इसे उड़ाकर टेस्ट किया जाता है। अगर ये एयरप्लेन टेस्टिंग में सफल हो जाता है तो इसे आगे भेज दिया जाता है और अगर ये असफल हो जाता है तो इसे फिर से ठीक होने के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। सफल टेस्टिंग होने के बाद एयरप्लेन को ओनर कंपनी को भेज दिया जाता है, जो इस तरह से एरोप्लेन फैक्ट्री में बनकर तैयार होता है। एरोप्लेन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है इंजन, जिसे इंजीनियर की देखरेख में बनाया जाता है और बड़ी सतर्कता के साथ एरोप्लेन में फिट किया जाता है। इसके अलावा जो भी जरूरी चीज होती है वो एरोप्लेन की बॉडी बनाने के बाद उसमें फिट की जाती है। चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर कैसे बनाया जाता है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को तैयार किया जाता है और इस काम में हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर के इंजन के पार्ट्स को बनाने के लिए सीएनसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सीएनसी मशीन की मदद से इन पार्ट्स को काफी बारीकी से डिजाइन किया जाता है। इसके बाद इन पार्ट्स को असेंबल करके पूरा डिजाइन तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मेन बॉडी को भी इंजीनियर द्वारा हाथों से ही बनाया जाता है। हेलीकॉप्टर का मेन स्ट्रक्चर बनने के बाद इसके ऊपर स्टील की शीट चढ़ा दी जाती है और कुछ इंजीनियर द्वारा इसके रोटर की ब्लेड्स भी तैयार की जाती है, जो हेलीकॉप्टर को चलाने में मेन रोल प्ले करती है। इसके बाद कुछ इंजीनियर्स मिलकर बैठने के लिए हेलीकॉप्टर की सीट तैयार करते हैं। इस तरह से अलग अलग इंजीनियर द्वारा हेलीकॉप्टर के अलग अलग हिस्से बनाए जाते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर के सभी बॉडी पार्ट तैयार हो जाते हैं तो हेलीकॉप्टर की मेन बॉडी को लैंडिंग एस्केप पर खड़ा किया जाता है और फिर इसके टेल वाले पार्ट को भी इससे जोड़ दिया जाता है और यहीं पर हेलीकॉप्टर के फ्रंट ग्लास और साइड विंडो भी लगा दिए जाते हैं और आखिर में हेलीकॉप्टर में इंजन को भी अच्छे से फिट कर दिया जाता है। इसके बाद पूरी बॉडी को अच्छे से फिट करने के बाद इस पेंटिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर की विंडो और मेन ग्लास को कवर करके इस पर अच्छी तरह से स्प्रे पेंट किया जाता है। एक बार अच्छी तरह पेंट हो जाने के बाद फिर से हेलीकॉप्टर को बाहर लाया जाता है और इसके इंजन वाले पार्ट से इसके रोटर को जोड़ा जाता है। रोटर लग जाने के बाद ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर वर्कशॉप से बाहर ले जाकर इस हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में सफल होने के बाद इसके ओनर के पास इसे पहुंचा दिया जाता है। चलिए अब आपको एरोप्लेन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। क्या आप जानते हैं एरोप्लेन को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उन पर आसमान से गिरने वाली बिजली का कोई असर नहीं होता। हर साल हजार हवाई यात्रा में से कम एक हवाई यात्रा पर आसमान से बिजली जरूर गिरती है, लेकिन 1965 के बाद से आसमान से बिजली गिरने से एरोप्लेन में कोई भी हादसा दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि अब इन्हें कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि बिजली का एरोप्लेन पर कोई असर नहीं होता। एरोप्लेन में आप भी अगर सफर करते हैं तो आपको भी एरोप्लेन में दिए जाने वाला खाना बेस्वाद लगता होगा, लेकिन असल में एरोप्लेन में दिए जाने वाले खाने में कोई गड़बड़ नहीं होती, बल्कि ऊंचाई पर पहुंचने पर हमारी स्वाद ग्रंथियां काम करना बंद कर देती हैं। यही कारण है कि जब हम इतनी ऊंचाई पर जाकर कुछ खाते हैं तो हमें उसका स्वाद पता नहीं चलता। एरोप्लेन में जो ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं वो सिर्फ 12 से 15 मिनट तक ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं और इतनी देर में पायलट हवाई जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। लेकिन हवाई जहाज में हवा का दबाव कम होने पर अगर कोई पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है तो इससे उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए आप भी कभी भी हवाई यात्रा करें और आपको ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहा जाए तो उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल जरूर करें, वरना ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो देखा दोस्तों आपने फैक्ट्री में किस तरह से हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन को तैयार किया जाता है। एरोप्लेन तैयार करने के लिए ज्यादातर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर को ज्यादातर इंजीनियर अपने हाथ से तैयार करते हैं और इस तरह से हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन को फैक्ट्री में बनाकर तैयार कर लिया जाता है।